हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी योजना को पंचवर्षीय योजना के रूप में देखा गया था। चलिए अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण समाप्त कर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, छठी योजना। चलिए अगला सवाल है, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, पारा का अयस्क है। चलिए अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति होता है। चलिए अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख से। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, गुर्दे की पथरी की जांच किससे की जाती है? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, सीटी स्कैन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय से। चलिए अगला सवाल है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक रंग कौन से है? तो प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, हरा और नीला। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। चलिए अगला सवाल है, रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्वे ने। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से। चलिए अगला सवाल है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। चलिए अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी अवधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980 से 85। चलिए अगला सवाल है, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी रंग में। चलिए अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। चलिए अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। चलिए अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं योजना में। चलिए अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 युद्ध। चलिए अगला सवाल है, प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। चलिए नेक्स्ट है, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ाना इस तरह का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। चलिए अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मिहिर सेन। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है, किस भारी धातु की विषाक्तता से यकृत सिरोसिस होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। चलिए अगला सवाल है, अधिक तैलीय भोजन का क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसरजनक। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पामीर या तिब्बत पठार। चलिए अगला सवाल है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 में। चलिए अगला सवाल है, भारत महिला बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI में। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। चलिए अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी योजना में। चलिए अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता कृषि एवं सिंचाई। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। चलिए अगला सवाल है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। चलिए अगला सवाल है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगला सवाल है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिसा टेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, हैजा किससे होता है? तो हैजा किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु से होता है। चलिए अगला सवाल है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, तना। चलिए अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। चलिए अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक का। चलिए अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। चलिए अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
56 का हो जाएगा ऑप्शन सी बांसुरी के लिए। चलिए अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस को। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत महिला बैंक। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र महीना। चलिए अगला सवाल है, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हनीमैन। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौथी योजना में। चलिए अगला सवाल है, गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और हीलियम का। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। चलिए अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहलूल लोदी। चलिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ निर्मित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला सवाल है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन की कमी से। चलिए अगला सवाल है, बर्ड फ्लू वायरस किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H5N1 से। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अंग की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। चलिए अगला सवाल है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौथी योजना में। चलिए अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। चलिए अगला सवाल है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, कथकली नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।